बीमारियों की जड़ ही आजकल जरूरत से ज्यादा भोजन है। पहले के लोग क्या खाते थे ज्यादा? कच्चा कि पक्का? अच्छा ये बताओ, किसान कहता है गेहूं पक गई, हमारी फसल, बोलो हमारी फसल, हमारी फसल, हमारी फसल किसने पकाई? भगवान ने, सूर्य भगवान के प्रकाश ने, गर्मी ने फसल पक गई। जब किसान की फसल पकती है तभी तो कटती है। तो ऑलरेडी जो गेहूं है, चावल है, ऑलरेडी वो पका हुआ है। किसने पकाया? प्रकृति ने। अब फिर आप लोग क्या करते हैं? उसे और पकाते हैं तो वो हो जाता है कचरा। इसलिए क्या करें? दालों को, चने को फुलाओ, फिर से अंकुरित करो, और अंकुरित चने, अंकुरित दालें खाओ। आप पका के खाते हैं तो पकने के बाद तो वो खुद मर जाता है। अच्छा ये बताओ, आपने चना या गेहूं को पकाया, जरा सा गर्म किया और फिर बोएंगे खेत में, उगेगा? उत्तर नहीं। क्यों? मर चुका। और मरा हुआ जब आप खाओगे तो आप भी नहीं मरोगे। इसलिए जिंदा प्रकृति ने जितना पकाया है। अब आप कहो महाराज जी ये सब क्या कह रहे हो? तुम्हारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कह रहे हैं। आज सबसे ज्यादा बीमारियां हैं। पहले एक चीज आपने देखी हो, पहले हमारी माताएं गेहूं को धुलती थीं, फिर धुल करके सुखाती थीं, फिर उसे पिसाती थीं, और वो आटा 15 दिन के हिसाब का पिसता था कि 15 दिन में खत्म हो जाएगा। हर 15 दिन में एक नया गेहूं पिसता था। और वो गेहूं हमारी माता क्या करती थी? धुल करके, सुखा करके 1 साल का स्टॉक करके रखा जाता था सबके घर में। आज के 50 साल 100 साल पहले ये प्रोसेस था। बात सही है कि गलत है? मैया आप जानती हो ये प्रोसेस? आपने किया है, अब क्यों नहीं करती हो? तो बहुओं को कहो करें, नौकरों को कहो करें। अब आप लोग ना पुरानी रिवाज छोड़कर एक नई रिवाज में आ गए। वही नयापन आपको बीमार करता है। भाई आटा की आयु केवल 15 दिन की है। आटा कितने दिन जिंदा रहता है? 20 दिन के भीतर 15 दिन से ज्यादा आटा हुआ, अपने आप उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सुड़ी हल्की सी। किस किस को पता है ये सब बातें? अब बताओ आटा की उम्र कितनी है? 15 दिन। और आप जो बोरी पैक वाला आटा 12,000 का खरीदते हो, ये तो 6-6 महीने खराब नहीं होता। जब आटा की नेचुरल उम्र 15 दिन है तो ये पैक बंद आटा खराब क्यों नहीं होता? भैया जरा उत्तर दे दो। हाँ? केमिकल डालते हैं। अब सोचिए कि आप रोटी कहाँ खा रहे हैं? केमिकल खा रहे हैं। छेड़छाड़ कर दी आपने। जिसकी आयु 15 दिन थी, आपने उसे 1 साल की आयु वाला बनाया केमिकल डालकर। तो जब उसके साथ छेड़छाड़ हुई तो उसका स्वभाव हो गया परिवर्तित। स्वभाव बदल गया, गुण बदल गया। अब वो आटा आपका पेट भर गया ऐसा तो लगता है, लेकिन उससे जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जो आपको उससे मिलना चाहिए पदार्थ वो नहीं मिलता। पहले के लोग बहुत वैज्ञानिक तरीके से जीते थे। पहले के लोग गेहूं को
धुलते थे। गेहूं ना खड़ी रहती है, उसमें धूप लगती है, उसे थोड़ा खाने के पहले गीला करना ही पड़ता है ताकि उसकी गर्मी शांत हो, उस दाने की गर्मी, वो आपके लिए सुपाच्य बने। इसलिए पुरानी महिलाएं गेहूं धुलती, फिर सुखाती, फिर पिसवाती। देखिए क्या प्रोसेस था, ताकि वो आपको सुपाच्य बने। तवे पर और चूल्हा, देसी चूल्हा पर रोटी बनती, प्रेम से उसमें घी चुपड़ के माता खवाती, आप खाते। पहले तो कोई शुगर की बीमारी जानता ही नहीं था, ब्लड प्रेशर की बीमारी कोई जानता ही नहीं था, थायराइड क्या होती है किसी को नहीं पता। गांव में हड्डियों में भी कमजोरी आती है, हड्डियां भी कच्ची होती हैं, ये कोई जानता ही नहीं था। हड्डियों का भी कैल्शियम निकल जाता है, ये कोई जानता ही नहीं था। आज आप लोग जान रहे हैं। पहले चश्मा बहुत कम लोगों को लगता था, आज चश्मा बच्चों को भी लगता है। कारण जानते हो? अब आप लोग तेल खाते हो रिफाइंड, और एक नहीं डबल तिवल, तो 3 बार रिफाइंड हुआ तो आपको वो 3-4 जल्दी से ही मार डालेगा, डबल तिवल मरोगे, ये सिस्टम है। जबकि मैया तेल पहले कैसा होता था? पहले किसान अपना खुद का वो मूंगफली हो, तिल हो या सरसों हो, वो ले जाता था बाजार और तुरंत अपनी आंखों के सामने उसे पिरवाता था। पिरवाना समझते हो? सरसों में ले गया, वहाँ एक बड़े जगह पर ना आदमी वो लगाते थे, कच्ची घानी जिसको बोलते, पेरने वाला सिस्टम। पहले तो बैल पेरता था, बैल कोल्हू चलता था ऐसे, उसमें सरसों डालो तो वो तेल निकल जाता, हाथों हाथ दे देता और उसका कचरा भी दे देता था, तो वो गाय को खिला दिया जाता था। खली जिसे कहते, खल। और वो पेरने का पैसा ले लेता था जो भी उसका। वो तेल शुद्ध था। वो तेल कैसा था? वो तेल हेल्दी था। अब जो रिफाइंड का खाते हो आप, ये आप तेल नहीं खा रहे हो, जहर खा रहे हो। पर तुम पढ़े लिखे ज्यादा हो, समझदार ज्यादा हो, तुम्हें सही बातें समझ में कहां आती? कितनी बड़ी विडंबना है ना। जो आपके लिए अच्छा है आप वो खाते ही नहीं। आपके लिए पका पकाया केला दिया विधाता ने, केला आप खाते नहीं। एप्पल दिया पका के, पका हुआ है एप्पल, लोग कहते ना आम पक गए, किसने पकाया? प्रकृति ने। आम पक गए खाओ, एप्पल पक गया खाओ, केला पक गया खाओ, ककड़ी खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, चुकंदर खाओ, टमाटर पक गया। किसान क्या बोला? भाई मेरा टमाटर पक गया, मतलब लाल हो, पक गया। अब उसे और पके को क्या पकाओगे? अब तो मां तुम टमाटर की बना लेती हो चटनी, चटनी चलो पीस के बनाओ उससे, तब तो सही है। चटनी वो भी अच्छी है कि मिर्ची डाला, धनिया हरा डाला, एक टमाटर डाला, उस सिलबट्टा वाली चटनी। कौन सी वाली चटनी? अच्छा एक बात बताओ, आप सिलबट्टे की चटनी बनाओ टमाटर की और मिक्सी की चटनी बनाओ, दोनों चटनी में अंतर है या एक सी है? उत्तर दो। क्यों अंतर आया? उतना ही माल आपने, उतने टमाटर, उतने धनिया, उतना मिर्ची डाला मिक्सी में, उतना ही डाला सिलबट्टे पे। सिलबट्टा समझते हैं ना? तो बताओ, दोनों चटनी जब एक पदार्थ दोनों में डाला, वही टमाटर उसमें, वही टमाटर, वही मिर्ची, वही धनिया, वही नमक, तो अंतर क्यों स्वाद में? क्यों? क्यों? जब वो मिक्सी में वो ग्राइंड करता, घूमता है ना, तो वो गर्म हो जाता है। वो क्या होता है? तेजी से घूमने से क्या होता है? बोलो। और जैसे ही वो गर्म हुआ तो उसका स्वाद बदल गया, उसका नेचर बदल गया। जबकि सिलबट्टा में कोई बदलाव नहीं होता,
उसको इतनी तेजी से मिक्सी घुमाती है ना भाई साहब कि उसकी हालत ऐसी ऐसी हो जाती है, टमाटर मर जाता है बेचारा। हाँ या ना? इसलिए चटनी कभी मिक्सी वाली स्वाद नहीं देती, चटनी हमेशा सिलबट्टे की स्वादिष्ट लगती है। चाहे आप अमरूद की चटनी बनाओ, टमाटर की बनाओ या किसी की, स्वाद तो सिलबट्टे की चटनी में ही होगा। ये बात सही है कि गलत है? इससे आप क्या सीख रहे हैं? इससे ये सीख रहे हैं कि जितनी चीजों को आप हीट करते हैं, मीन्स गरम, उनका नेचर बदल जाता है। इसलिए चिड़िया कोई हॉस्पिटल नहीं जाती, क्योंकि दाना दुनका खाती है, कच्चा खाती, कच्चा आपके हिसाब से प्रकृति ने जो पका दिया वो खाती है। और आप ना जबरदस्ती पिज्जा खा रहे, बर्गर खा रहे, चाउमीन खा रहे, केला नहीं खा रहे, अंकुरित अनाज नहीं खा रहे। पहले के लोग 100 साल तक जीते ही जीते थे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। आजकल भारत की औसत आयु कितनी है? चलो बताओ। 60 साल और अधिक तो 65। आज भारत में 60-65 में ही आदमी मर जाता है। अधिकांश जो डेथ देखी गई वो 60-65 के अंदर औसत एक आयु निकाली गई। 100 में से 95 लोग ऐसे हैं जो 60-65 के भीतर ही मर जाते हैं। हाँ या ना? इतना गलत खाते हैं आप लोग। शुद्ध तेल तक तुमसे खाना नहीं आया, शुद्ध आटा तक तुमको खाना नहीं आ रहा, तुम बाजार के आटा पर निर्भर हो। तुम्हारी गाड़ियां तो 1-1 करोड़ की हैं, बंगले करोड़ों के हैं, पर खाते क्या हो? जिस घर में आप रहते हो वो घर लग्जरी है, पर ये शरीर भी एक घर है। ये घर जितना अच्छा खाओगे ये घर उतना अच्छा रहेगा, जितना गलत खाओगे ये घर उतने जल्दी बिगड़ जाएगा। पहले की स्त्रियां रोटियां खड़े होके बेलती थीं या बैठ के? उत्तर क्यों? बैठ के रोटियां बेलती थीं, उकड़ू बैठती थीं। उकड़ू समझते हैं? पीछे एक चौकी पतली सी छोटी सी चौकी होती थी, ऊंची चौकी नहीं, छोटी सी पटा, लकड़ी का पटा समझते हैं? पीढ़ा। भाषा समझ रहे हैं हमारी? लकड़ी का एक छोटा सा पटा होता था, उस पर माताएं बैठती थीं या जमीन पर भी बैठती थीं और रोटी बेलती थीं। पहले उकड़ू ज्यादा बैठती थीं स्त्रियां, उकड़ू बैठ के पोंछा लगाती थीं, उकड़ू बैठ के ही बहुत सारे काम होते थे, बर्तन धुलना इत्यादि। तो क्या था, उनकी डिलीवरियां होती थी नॉर्मल और घुटनों में दर्द कभी नहीं होता था। पिडरी दबती थी ना, तो एक्यूप्रेशर तो समझते हैं, शरीर मांगता है प्रेशर, एक्यूप्रेशर। अब आजकल आप लोग ना जो टॉयलेट सीट है ना, वो आप लोगों ने अंग्रेजी लगा रखी है। अंग्रेजी सीट में आपको जाना है। अरे भारतीय देसी सीट। पहले के लोग कैसे खेतों में जाते थे, खुले में जाते थे, तो कहां जाके पेड़ पर बैठते थे क्या? जमीन पर बैठते थे शौच करने के लिए। वो नेचुरल प्रोसेस वही है, इससे आपका पेट पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन आपको तो अंग्रेज बनना है। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी सीट देख के चले गए। भाई सिस्टम समझो ना, हमारा शरीर क्या डिमांड करता। आपने कभी अपने शरीर की रिक्वायरमेंट सुनी ही नहीं। आपका शरीर इंग्लिश सीट में वो बैठे जो अधिक वृद्ध हो गए, अब नहीं बैठा जा रहा है, कोई दिक्कत हो गई, उनके लिए बनी थी, सबके लिए नहीं बनी थी। कुछ चीजें सबके लिए नहीं है। आजकल तो बच्चे भी उसी में जाते हैं, इंग्लिश वाली में।
देख लेना तुम 60-65 पार ना कर पाओगे यदि तुम्हारी यही हाल रहे तो। ये तुम्हारी जो संतानें हैं ना, इन्हें 100 साल जीवाना चाहते हो कि नहीं? तो फिर बदलाव लाओ। आधुनिकता की तरफ ना भागो, मार डालेगी आधुनिकता तुम्हें। पुराने रिवाजों पे आओ, देख लेना इसकी हानि क्या है। मर रहे हैं लोग, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है। अपना जीवन, हमारा शरीर क्या चाहता है? जितना आप खाते हो, क्या इतने खाने की शरीर को आवश्यकता है? क्यों खाते हो इतना? दिन भर चबाते हो तुम, भैंसों टाइप का चरते रहते हो। दिन भर खाए खाना है, खा खा के आप ना 100 किलो के हो जाते हैं। काहे तुम धरती का बोझ बढ़ा रहे हो? क्यों इतना मोटा होना है तुम्हें? क्यों नहीं सही शेप में रहना है? क्यों ज्यादा खाना है? मूंगफली खाओ। क्या खाओ? कच्ची मूंगफली खाओ। मूंगफली को भिगा दो रात को, सवेरे मूंगफली का बढ़िया आनंद लो। खाओ, चने खाओ, मूंगफली खाओ, सलाद खाओ, फल। गेहूं कभी हफ्ते में 1 दिन रोटी खाओ, कभी हफ्ते में 1 दिन चावल खाओ। दाल 2 कटोरी पी जाओ, वो भी कुकर वाली नहीं। कुकर में दाल, पहले कैसी दाल बनती थी मैया? खुले में बनती थी, खुले बर्तन में कि कुकर में? कुकर में पहले भी बनती थी क्या? खुले में, उसमें धूप लगती थी, उसमें हवा लगती थी। कुकर कितना प्रेशर, उसमें अंदर प्रेशर होता है, दाल के सारे गुण मर जाते हैं। दाल के सारे गुण मर जाते हैं उस प्रेशर से। भोजन बनाने का भी एक तरीका है ना, बात समझो। कितने ताप से काम बनेगा? भोजन धीमी आंच में बनता है। कौन सी आंच में? आप तेज आंच में छौंका लगाओ और एक धीमी आंच का छौंका लगाओ, दोनों छौंके के स्वाद में अंतर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? प्रोसेस समझो, हर चीज का एक विज्ञान है। अब तुम नहीं समझते तो हम क्या करें? बात समझ में आई? तो मैया का सबका उपचार आपका भोजन ही। आपको भोजन दवाई की तरह करना है। भोजन को ही दवाई बनाओ। भोजन को क्या बनाओ? दवाई। भोजन दवाई है, भोजन ही दवा है। अब आप दवा की तरह खाते नहीं है, दवा दबा के खाते हैं। दवा की तरह नहीं खाते। खीर अच्छी बन गई तो यहां तक ठूस लेते हैं, भले उल्टी हो जा, भले वो बाहर आ जाए, पर खाएंगे। रात के जाएंगे पार्टियों में तो रात के 12 बजे तक खाएंगे, घूम घूम के खाएंगे, नाच नाच के खाएंगे, लाइन में लग लग के खाएंगे, भीख मांग मांग के खाएंगे। ऐसे खाएंगे जैसे कभी खाए ही नहीं, पहली बार इन्हें मिला है। शादी ब्याह में जितना आप खाते हैं कुछ भी हेल्दी नहीं होता। होता है क्या हेल्दी है वहां? बता क्या है? सलाद हो तो सलाद खा लो, वो भी रात को। क्या खाना? रात सूर्यास्त होने के बाद रात को चिड़िया कहां जाती है? क्या करती है रात को? बोलो। आराम। आप लोग रात को क्या करते हैं? आराम। लेकिन आप 9 बजे खाए, माना एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने रात्रि को 9 बजे मैया खाया, 2 रोटी खाई और इतना चावल खाया, थोड़ा कुछ खाया, पेट भरा ना आपको रात को। अब रात को जब आप सोते हैं उस समय आप तो सोते हैं पर बेचारा आपका पेट नहीं सोता।
वो जो खाए हो वो पचाने में लगा है। एक बात बताओ, जो तुम्हारा पेट है उसे भी आराम की जरूरत पड़ती होगी कि नहीं? जो आपकी किडनी है, जो आपका लीवर है, थोड़ा उससे भी तो रिलीफ चाहिए, नहीं चाहिए आराम? लेकिन आप लोग पूरी रात खाते हैं, आप तो सोते हैं, वो काम करता है पचाने का, और सवेरे उठे फिर खाने लग गए। एक दिन तुम्हारा पेट टै कर देगा, टै बोल जाएगा। पेट की बीमारियों से लाख बीमारियां होती हैं, इसलिए पेट को थोड़ा आराम दो। और पेट को आराम कब मिलेगा? जब आप रात्रि का भोजन छोड़ देंगे। कौन सा भोजन? मैं रात को नहीं खाता, मैं स्वयं नहीं खाता, इसलिए आपसे कहता हूं मत खाओ। मैं भी नहीं खाता, इसलिए मैं स्वस्थ हूं। मेरा सबसे ज्यादा काम बैठने का है। मेरे जैसे आप बैठ लोगे ना तो 100 किलो के हो जाओगे, पर मैं 70 से 71 भी नहीं होता। 70 किलो का रहता हूं मैं, 70 72 70 72, बस 75 भी नहीं होता मैं। आपका शरीर है, आपको ख्याल रखना है, आपको जीना है, आपको मरना है, मर्जी आपकी। किस किस को मेरी बातें समझ आ गई? क्या समझ में आया? रात को 9 बजे खाओगे, पेट को आप जितना आराम दोगे, सूर्य डूब गया, सूर्य अस्त हो गए, बस मुंह बंद, अब कुछ नहीं। पानी पी सकते हैं आप बस, और कुछ नहीं। 4 बजे खाओ, शाम को 5 बजे खाओ, मत खाना, वरना 60 के पहले तुम्हारा ही नंबर आएगा जो रात को ज्यादा खाते हैं। पहले मैया, गांव में कितने बजे लोग खा लेते थे पहले? शाम को कितने बजे खाते थे पहले के लोग? हाँ, ब्यारी बोलते हैं। चलो ब्यारी कर लो। ब्यारी समझते हैं? ब्यारू, ब्यारू शाम के भोजन को ब्यारू बोलते हैं, रात के खाने का। चलो भाई ब्यारी कर लो, ब्यारू कर लो। कितने बजे? गांव के लोग बड़े वैज्ञानिक थे, सूर्य अस्त होते ही आधा घंटा के अंदर खा लेते थे। यदि आप सूर्य अस्त के बाद आधा घंटा के अंदर भी खा ले रहे हैं तो ठीक है। 7 बजे तक खत्म खाना पीना। पहले के लोग बहुत तरीके से जीते थे। हाँ, आप भी बहुत अच्छे हैं, खूब पिज्जा बर्गर खा खा के बेचारे डॉक्टरों का, आप लोग ही तो हॉस्पिटल चला रहे हैं। आप लोग उल्टा सीधा नहीं खाओगे तो डॉक्टर बेचारा क्या कमाएगा? तो डॉक्टर का काम तो आप लोग अच्छा करवाते हो, है ना? सबका चलना चाहिए, इसलिए आप सबका चलवाते हैं। अच्छा है, आप सीधा सीधा खाने लग जाओगे तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। इसलिए आपको गलत गाइड किया जाता है। हाँ, गलत लोग बताते हैं, गलत तरीके से आप खाते हो, गलत चीजों का प्रचार। मैगी का प्रचार टीवी पे आता है, पेप्सी कोका कोला का प्रचार टीवी पे आता है, और ये 1 नंबर के जहर हैं, लेकिन आता है। जब आएगा, आप बीमार पड़ोगे तो स्वाभाविक है कि दुकान दवाइयों की चलेगी।